हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अरमान ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम का सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें नंबर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जान लिए थे। शुरू के 3 वीडियो नंबर सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से नंबर का इंट्रोडक्शन सिर्फ हुआ था। अब उसके बाद हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो नंबर सिस्टम का ही अगला टॉपिक होगा, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को बनाना सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर की डिविजिबिलिटी रूल बनाया जाता है। तो आज के इस डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जीरो। जीरो एक ऐसी संख्या है जिसके डिवीजन ऑपरेशन पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो आज इस कन्फ्यूजन को सबसे पहले दूर करके और फिर उसके बाद जीरो से स्टार्ट करके और बाकी के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं या फिर और भी नंबर्स हैं, सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, डिवीजन ऑपरेशन ऑफ जीरो। डिवीजन ऑपरेशन ऑफ जीरो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये, अगर एक यक्स एक ऐसा नंबर हम कंसीडर करते हैं जो एक रियल नंबर है। यक्स कोई भी रियल नंबर हो लेकिन जीरो ना हो। यक्स कोई भी रियल नंबर हो लेकिन जीरो ना हो, तो जीरो में किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट जीरो मिलता है। ये पहली प्रॉपर्टी है डिवीजन की, कि अगर जीरो में हम किसी नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जीरो मिलता है। बशर्ते कंडीशन क्या होना चाहिए कि यक्स एक नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा है कि अगर किसी नॉन जीरो रियल नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट मिलता है। थर्ड कंडीशन है कि अगर जीरो में जीरो से डिवाइड करते हैं तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ना ही डिफाइन कर सकते हैं और ना ही एक करेक्ट वैल्यू कोई डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जीरो बाई जीरो का वैल्यू जीरो भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है एंड सो ऑन। बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल है। इसलिए हम कोई एक वैल्यू कंसीडर ना करते हुए इसको हम कहते हैं कि यह अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये जो डिवीजन ऑपरेशन है, मैथमेटिक्स का जो फोर्थ फंडामेंटल ऑपरेशन है डिवीजन ऑपरेशन, इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि कैसे ये बात जो ऊपर लिखा गया है वो क्या है। इस चीज़ को हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर जीरो में 5 से डिवाइड करते हैं, जीरो में 5 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जीरो मिलता है। या कैसे हम कह रहे हैं कि जीरो मिलता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर 6 में 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 2 मिलता है। ये 2 क्यों मिलता है? क्योंकि अगर 6 में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हम एक ऐसा नंबर खोजते हैं जिसको हम 3 में मल्टीप्लाई करें तो यह नंबर मिल जाए, 6 मिल जाए। तो ठीक इसी प्रकार 6 में 3 से डिवाइड किए हम यहाँ, तो एक ऐसा नंबर 2 हमको मिला जिसे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो ठीक ऐसे ही जीरो में 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक ऐसे नंबर की तलाश करेंगे जिसको हम 5 में मल्टीप्लाई करें तो जीरो मिल जाए, तो ऐसा नंबर जीरो होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए कि ठीक ऐसे ही 5 में अगर जीरो से हम डिवाइड करेंगे तो किसी एक ऐसे नंबर की तलाश करेंगे जिसको हम जीरो में मल्टीप्लाई करें तो 5 मिल जाए। तो ऐसा नंबर तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम मान लेंगे कि ऐसी कोई बहुत बड़ी नंबर होगी इनफाइनाइट जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो इसलिए इसका रिजल्ट इनफाइनाइट आएगा। जीरो बाई जीरो में फिर वही बात कि जीरो में जीरो से हम डिवाइड करेंगे तो एक ऐसे नंबर को की कोशिश करेंगे, एक ऐसा नंबर पाने की कोशिश करेंगे जिससे जीरो में मल्टीप्लाई करें तो जीरो मिल जाए। तो जीरो में जीरो को मल्टीप्लाई किया जाए, सॉरी यहाँ पे जीरो भी पॉसिबल है। तो जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी जीरो मिल जाएगा, जीरो में 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी जीरो मिल जाएगा, जीरो में 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो भी जीरो मिल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, ये जितने भी एंड सो ऑन में जितने नंबर्स हैं, सारे नंबर्स की अगर जीरो में मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो मिल जाएगा। तो इतने वैल्यूज पॉसिबल हैं जीरो बाई जीरो के। तो कोई एक वैल्यू तो है नहीं, और मैथमेटिक्स तो यूनिक नंबर को बताता है। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी यूनिक रिजल्ट को देता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू मिल रहा है। इसलिए इसको किसी को कंसीडर ना करते हुए हम एक लाइन में बस ये बता देते हैं कि यह अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनफाइनाइट फॉर्म है। ठीक है, तो आशा है कि ये बात इतना बात क्लियर हो गया होगा डिवीजन ऑपरेशन जीरो का, कि अब जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो गया होगा। अगर अगर कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। कोशिश पूरी रहेगी कि बहुत आसान भाषा में वीडियो बने और आपको
आपको 100% चीज़ें समझ में आए। तो चलिए आज का जो वीडियो है, जिस उद्देश्य से आज का वीडियो बन रहा है डिविजिबिलिटी रूल, उसको शुरू करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल जीरो का सबसे पहले देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल बाय जीरो है क्या। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो नंबर्स बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय जीरो। सही बात है, जीरो को सारे नंबर डिवाइड करते हैं, लेकिन किसी भी नंबर को जीरो डिवाइड नहीं करता है, और किसी भी नंबर को जीरो डिवाइड करेगा तो रिजल्ट इनफाइनाइट देगा। ठीक। दूसरा है डिविजिबिलिटी बाई वन। तो उसका लिखा गया है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई वन बट वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन। तो वन से सारे नंबर डिविजिबल हैं, लेकिन वन को कोई भी नंबर वन के अलावा डिविजिबल नहीं कर पाता है, डिवाइड नहीं कर पाता है। आगे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बाई 2, 4, 8 और 16, 32 ऐसे 64 ऐसे तमाम डिजिट्स हैं जो सिमिलर रूल हैं, इसलिए हम सभी को कंपाइल करके लिख दिए हैं कि अगर हम डिविजिबिलिटी रूल बाई 2 की बात करें तो सिंपली ये कहा जाता है कि भाई अगर लास्ट डिजिट कोई नंबर है, उसका लास्ट डिजिट, उसको यूनिट डिजिट भी कहते हैं, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 2 से डिविजिबल होता है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो हमेशा वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट में कौन कौन नंबर ऐसे आएंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे? तो जीरो हम पहले ही बताएं कि जीरो इज़ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स, एवरी नंबर। तो जीरो हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इतने डिजिट होंगे तो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक। अच्छा, 4 से कौन नंबर डिविजिबल होंगे? तो जिस नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। 8 से वे नंबर डिविजिबल होंगे जिस नंबर का लास्ट 3 डिजिट 4 से 8 से डिविजिबल होगा। 16 से वे नंबर डिविजिबल होंगे जिसका लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 32 से वे सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे जिनका लास्ट 5 डिजिट 32 से डिविजिबल होगा। तो ये रूल है डिविजिबिलिटी रूल 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का। चलिए आगे आते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिविजिबिलिटी रूल बाई 3 एंड 9। 27 थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 और 9 से बिल्कुल सिमिलर रूल है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल जो है 3 का, वह ये कहता है कि अगर किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 9 का भी सेम ऐसे ही कहता है कि अगर कोई नंबर है और उसका सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक। 9 की एक और ख़ास बात है कि किसी भी नंबर में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो उसका सम ऑफ डिजिट वही होगा जो उसके मल्टीप्लायर का होगा। ये बात एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए इस डिविजिबिलिटी रूल बाई 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल था, जिसको हम ये बताएं कि सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाई 3, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, एंड अगेन if sum of digit is divisible by 9 then number is also divisible by 9। तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं, इसका काउंटर एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि एक्स वाई एक कोई टू डिजिट नंबर है जिसमें वाई एक यूनिट डिजिट है और एक्स एक टेंस डिजिट है। तो हम ये 2 डिजिट जो नंबर है एक्स वाई, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स वाई जो 2 डिजिट नंबर था उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए हैं। अच्छा, ये जो 10x प्लस वाई है उसको हम लिख सकते हैं, 10x को लिख सकते हैं 9x प्लस एक्स, 9x प्लस एक्स प्लस वाई था ही, तो 9x प्लस एक्स प्लस वाई। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि 9x ये दो पार्ट में बट गया है, 9x प्लस एक ब्रेकेट, तो 9x 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। अब यह सिर्फ ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि अगर ये 3 से डिविजिबल होगी तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब यह भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये क्वांटिटी 9 से डिविजिबल होगी तो यह पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा और यह भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो हम एक्सप्लेनेशन में कह सकते हैं कि since 9x is divisible by 3 and 9 both, therefore if x plus y is divisible by 3 then the number is also divisible by 3, and if x plus y is divisible by 9 then the number is also divisible by 9। लेकिन ये बात 27 के लिए नहीं होल्ड होगा, क्योंकि 27 में अगर हम कहें कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई
27 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 7, तो ये बात गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे हम अगर 9x मान लीजिए 54, एक एग्जांपल ले लीजिए 54, तो 54 में सम ऑफ डिजिट तो 9 ही है, जबकि 27 से डिविजिबल है, इसलिए ये रूल गलत हो जाता है। यही बात फैक्टर करता है कि भाई ये 9x तो 27 से डिविजिबल नहीं होगा, और यहाँ पे 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए ये डिविजिबिलिटी रूल बाई 3 और 9 था। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाई 5 एंड 25। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भाई अगर कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट भी कहते हैं उसको, लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल बाई 5 है तो नंबर भी डिविजिबल बाई 5 होगा। अब लास्ट डिजिट में क्या क्या हो सकता है डिविजिबल बाई 5, तो या तो 0 होगा नहीं तो 5 होगा, इसके अलावा और कोई नंबर होगा तो डिविजिबल बाई 5 नहीं होगा। 25 सेम ऐसे ही रूल है 25 का भी कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 25 होना चाहिए। अगर लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही 125 का भी ऐसे बन सकता है, 625 का भी ऐसे ही बन सकता है। बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं, आप लोग बनाइएगा। इतना बस थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे दिया जा रहा है। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल बाई 6 आता है। तो डिविजिबिलिटी रूल बाई 6 बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल बाई 10, 100, 1000, 10,000 ये सब जो बनाने वाली बात है, तो भाई 10 का एक हम लोग जान लेते हैं कि लास्ट डिजिट शुड बी 0। अगर कोई किसी का लास्ट डिजिट 0 है या फिर 10 से डिविजिबल है तो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। 100 का लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 100, 1000 का लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 1000। तो सिंपल सी बात है कि 10 से वही होगा जो लास्ट में 0 होगा, 100 से वही होगा जिसका लास्ट में 100 होगा, मतलब डबल 0 होगा, 1000 से वही डिविजिबल होगा जिसका लास्ट में 000 होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे हम लोग समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद आगे हम लोग बनाएंगे कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल को हम बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि इफ़ दिस नंबर 5634003x5 is divisible by 3, then find the all possible values of x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है कि ये बहुत बड़ा नंबर जो दिया हुआ है वो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो यक्स का यहाँ पे कितना मान पॉसिबल है उन मानों को बताइए। जितना मान पॉसिबल है सारे मानों को बताना है। तो हमको ये पता है, इसमें दिया हुआ है कि इफ़ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब है कि यह नंबर 3 से डिविजिबल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो वही बात है कि भाई सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये कब पॉसिबल है? जब उसका सम ऑफ डिजिट भी 3 से डिविजिबल हो। तो उसका सम ऑफ डिजिट 5 और 6, 3 जो भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लीजिए, तो 5 + 6 + 3 + 4 + 0 + 3 + x + 5 आएगा। यह भी 3 से डिविजिबल होगा। अच्छा, 6 3 से डिविजिबल है ही है, 3 भी 3 से डिविजिबल है, 3 भी 6 से डिविजिबल है, 5 और 4 अगर 3 दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 भी 3 से डिविजिबल है। तो बचा क्या? 0, x और 5। 0 भी 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे 0 भी 3 से डिविजिबल है, तो बचा सिर्फ 5 और x। तो हम लिख सकते हैं कि 5 + x इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 है। तो अगर 5 + x डिविजिबल बाई 3 है तो x के कितने मान ऐसे पॉसिबल हैं जिससे 3 से ये क्वांटिटी डिविजिबल है? तो पहला तो x का वैल्यू 1 आ सकता है, 1 यहाँ रखेंगे तो 6 होगा और 6 3 से डिविजिबल है। दूसरा वैल्यू 4 हो सकता है, 4 अगर रखेंगे तो 9 होगा, 9 भी 3 से डिविजिबल है। तीसरा वैल्यू यहाँ पे 4 हो सकता है, 4, हाँ सॉरी 4 नहीं, 4 तो हो गया ना, अब 7 हो सकता है, 7 और 5 12 होगा, और 12 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 3 वैल्यू पॉसिबल है, 1 4 7। इसके आगे नहीं पॉसिबल है क्योंकि यक्स एक डिजिट है, और अगला जो नंबर होगा वह होगा 10। 10 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 10 और 5 15 होगा, 15 3 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे 10 हो जाएगा यक्स का वैल्यू, और यक्स एक डिजिट है तो डिजिट यूनिट में ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे यक्स का वैल्यू जो 10 है वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 1 4 और 7 पॉसिबल है। तो हैंस ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ यक्स आर 1 4 एंड 7। ये है पूरा डिविजिबिलिटी रूल। आप इसको एक बार फिर वीडियो देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा।